लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजना लेक व्यू अपार्टमेंट, जो कि एक हाई राइज बिल्डिंग परियोजना है, वो अभी लॉन्च हो चुकी है और इसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। 19 मंजिल की ये टावर रहेंगे इसमें, यानी कि ग्राउंड स्टिल्ट एंड 19 मंजिल, जिसके बारे इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा, इसके प्राइस के बारे में बताऊंगा और इसके क्लस्टर प्लान के बारे में बताऊंगा। पर इसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है UDS, यानी कि अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड, यानी कि ये जो अपार्टमेंट दिख रहा है आपको, ये अपार्टमेंट आज से 70 साल 100 साल बाद ये जब डिसमेंटल हो जाएगा, गिर जाएगा, अपनी लाइफ पूरी कर चुका होगा, तो क्या आपको मिलेगा वो समझने वाली बात है। क्या आपको इस लैंड पार्सल में कुछ शेयर मिलेगा या नहीं, वही कहलाता है UDS। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो में बने रहे, वो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले समझ लेते हैं इसके बारे में। लेक व्यू अपार्टमेंट विराजखंड में बन रहा है और ये इसकी जो लोकेशन का जो एडवांटेज है वो है गोमती नगर रेलवे स्टेशन करीब, अवध बस स्टेशन एंड CCS इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एयरपोर्ट के करीब पड़ता है। CCS इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब पड़ता है, ठीक है। ये है लोकेशन का एडवांटेज है। इस तरीके से बन के आएगा, यहाँ पर एक ट्रैक रहेगा, पीछे एक लेक रहेगा। कौन सी लेक रहेगी? कटौता झील रहेगी ये, जो मैंने इसको हिंदी में मेंशन कर दी है, यानी कि काफ़ी सारी बालकनी से ये जो लेक है, आर्टिफिशियल लेक, वो नज़र आएगी आप लोगों को। और 646 यूनिट्स रहेंगी इस लेक व्यू अपार्टमेंट में। और उसके साथ साथ आपको जो पार्किंग मिलेगी वो मिलेगी 1066 जो होगी पार्किंग मिलेगी, जो स्टिल्ट में भी रहेगी और बेसमेंट में भी रहेगी। और सुपर एरिया 217 स्क्वायर मीटर, सरकारी योजना तो मीटर्स में होगा, अगर कन्वर्ट करेंगे अगर आप इसको, बहुत ही स्क्वायर फीट में तो 2340 स्क्वायर फीट के करीब सुपर एरिया आएगा। और सिंगल गेटेड कम्युनिटी रहेगा, 3 BHK एंड अ सर्वेंट रूम, यानी कि 3 बेडरूम तो मिलेंगे, साथ साथ किचन के बगल में आपको एक सर्वेंट रूम भी मिलेगा। कठौता झील के करीब पड़ता है ये। और इसके बारे में कब लॉन्च होगा ये बताता हूँ। इससे पहले बता दूँ कि ये 3 अपार्टमेंट्स, ऐशबाग स्क्वायर, पार्क व्यू अपार्टमेंट्स और नर्मदा अपार्टमेंट अलॉटमेंट हो चुके हैं। और इसमें काफ़ी सारे इन्वेंट्रीज फुल हो चुकी हैं, कुछ इन्वेंट्रीज भी बची हैं। और अगर आप लोगों को इसमें अलॉटमेंट हुआ है और लोन की ज़रूरत है तो आप मुझे कॉल करिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से आपका लोन करूंगा, जिसमें आप लोगों का एक प्रोडक्ट है यहाँ पर, जिसमें आप लाखों रुपए का इंटरेस्ट बचा सकते हैं। और अपने समय सीमा से 20 साल लिया है तो 20 साल से काफ़ी समय पहले आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं इंटरेस्ट में बचत करके। ऐशबाग, पार्क व्यू, नर्मदा एंड करंट में लेक व्यू, ठीक है। तो ये 4 हाई राइज अपार्टमेंट्स लखनऊ विकास प्राधिकरण लेके आ रहे हैं अपना। अब बता दूं कि इसका रजिस्ट्रेशन 18 तारीख से शुरू हो चुके हैं। कहाँ गया, सॉरी 19 मई से शुरू हो गए और 18 जून तक चलेंगे। इसकी एलिजिबिलिटी के लिए थोड़ा चेंज है, अगर आप प्लॉट लेते हैं तो एलिजिबिलिटी अलग होती है। अपार्टमेंट में कह दिया गया कि नाइदर द एप्लीकेंट नॉर एनी मेंबर ऑफ देयर फैमिली शुड पोजेस मोर देन 1 रेजिडेंशियल हाउस और प्लॉट इन लखनऊ। प्लॉट में क्या कहते हैं कि उनके पास एक भी प्लॉट, एक भी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर उन्होंने थोड़ा चेंज किया आपने कि उनके जो अपार्टमेंट्स है वो बिकने के लिए काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हाँ एक अपार्टमेंट और एक प्लॉट लेना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक प्रॉपर्टी आपके पास है तो चलेगा, दूसरा आप यहाँ पर अपार्टमेंट ले सकते हैं। और साथ ही उत्तर प्रदेश किसी अन्य शहर में एक से अधिक, यानी कि 2 नहीं होनी चाहिए टोटल। यानी कि इफ़ यू हैव ओन 1 हाउस इन लखनऊ, 1 हाउस इन अनदर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि बरेली में एक है और लखनऊ में एक है, तो आप यहाँ ले सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका लखनऊ में एक है और बरेली और रामपुर में एक आपको अलॉट हो चुका है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, 1:2, यानी कि एक लखनऊ में एक दूसरे शहर में अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं इसका, ये एलिजिबिलिटी हो गई है, थोड़ा सा बदलाव था, समझने वाली बात है। प्लॉट में अगर आपके पास एक भी प्रॉपर्टी लखनऊ में तो नहीं भर सकते, लेकिन यहाँ एक भी प्रॉपर्टी है तो दूसरा प्रॉपर्टी यानी कि ये लेक व्यू के लिए आप अपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 3 BHK में बता चुका हूँ, प्लस स्टडी, 3 BHK प्लस सर्वेंट कहते हैं इसे। अगर अंदर की तरफ ये रूम होता तो स्टडी रूम कह रहे थे, बाहर है तो सर्वेंट रूम कह रहे हैं। 175 इसका बिल्टअप एरिया आता है, सुपर एरिया आता है 217 स्क्वायर मीटर, टोटल 646 एंड 1,13,00,000 रुपए इसकी कीमत आती है। जैसे मैं हमेशा बताता आता हूँ कि बेसिक प्राइस है ये वाला, और इसके अलावा आपको पड़ता है फ्री होल्ड चार्जेस, जो आगे में पेमेंट प्लान जो बनाया हुआ है उसमें आपको समझ आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन अमाउंट 5% ले रहे हैं, अगर रिजर्व कैटेगरी के तो आप 2.5% ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है।
रजिस्ट्रेशन अमाउंट कहाँ से आपको भरना है, LDA इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं जाके आपको भरना है। और registration.LDAlucknow.in है, ये URL है आपको अप्लाई करने की जगह है। जैसे मैंने बताया था कि बेसिक प्राइस है, एक फ्री होल्ड चार्ज भी होगा यहाँ पर। इन्होंने ये बताया नहीं कि कब लेना है। प्लॉट में तो कहते हैं कि अनंत नगर योजना कि हम आपसे बाद में लेंगे, ब्रोशर मेंशन रहता है, लेकिन ये लेते हैं पहले। तो यहाँ एक बात और एक आप लोगों को बता देता हूँ कि आज 27 तारीख है और अनंत नगर योजना का आज लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, अनंत नगर योजना। और अब आते हैं, ये है साइट प्लान, ठीक है। ये पूरा टावर बनेंगे, 3 टावर समझ लीजिए। ये लेक हो जाएगा, पूल इनका यहाँ पर, ये ट्रैक हो जाएगा और इसके बाद जो होगा वो होगा कठौता लेक, ठीक है। आर्टिफिशियल लेक है, जो काफ़ी सारी बैल्कनीज होंगी। ये वाले की जो फेसिंग इधर वाली बैल्कनीज की होंगी, यहाँ वालों की इधर होगी। अगर आप प्राइवेट बिल्डर से लेते हो तो मैं आप लोगों को क्लस्टर प्लान में समझाता कि कौन सा अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ क्या है, लॉटरी से मिलना है आपको। यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है। और अगर आप नीचे के फ्लोर्स मिलता है या फिर लेना चाहते हैं तो उसमें प्रीमियम रहता है ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर का, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि 3 टावर हैं। वैसे तो 3 टावर के अंदर भी टावर आ जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा एक टावर कहेंगे या 1 2 3 के एक टावर है। इन जैसे 1 2 3 ये हो गया एक वर्टिकल। इसके लिए 3 मकानों के लिए 3 लिफ्ट दे दिए, 2 पैसेंजर लिफ्ट है और 1 सर्विस लिफ्ट रहेगी, ठीक है। ऐसी लिफ्ट के बारे में प्राइवेट बिल्डर से ये ज़्यादा ही दे रहे हैं और मुझे लगता है कि जो इनका कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग भी कम ही आ रही है प्राइवेट बिल्डर से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वैसे देखा जाए तो एक फ्लोर में 14 है, ठीक है। एक फ्लोर में 14 है, लेकिन ये इंटरकनेक्टेड नहीं है। पहले मैं सोच रहा था, जो क्लस्टर प्लान देख रहा था कि यहाँ से वहाँ जाने के लिए कैसे जाएं। सपोज यहाँ वाला है बंदा, वो यहाँ जाना चाहता है तो ये पहले अपने फ्लोर में नीचे जाएगा, फिर ग्राउंड फ्लोर से जाएगा। इंटरकनेक्टेड नहीं है, सिर्फ 1 2 3 ये कनेक्टेड है, यानी कि लिफ्ट से निकलेंगे तो अपने अपने घरों में जाएंगे। 3 मकानों के लिए, 3 फ्लैट के लिए 3 लिफ्ट है। ऐसे ही इन 3 मकानों के लिए अलग है, इन 3 मकानों के लिए अलग है। ये 2 मकान है और ये 3 है और ये 3 है, तो इसमें हो गए टोटल 14 निकाले थे। इसमें 14 है, इसमें 14 है और इसमें 6 है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये भी आपके हो जाएंगे 14, तो ये हो जाएगा 266 और यहाँ पर हो जाएंगे 114। यही फिगर मैंने याद की थी, आप मल्टीप्लाई कर लेना। ये हो जाएगा 19 फ्लोर, 19 इंटू 14, 19 इंटू 14, 19 इंटू 6 करेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ फ्लैट जो है 646 ही आएंगे, ठीक है। बाकी ये पूल क्लब हाउस का एरिया यहाँ हो जाएगा और ये पूल हो गया। और सेंटर में जो ग्रीन है यहाँ पर दिख रहा है, डॉटेड दिख रहे हैं, ST लाइन जा रही है यहाँ से पीछे की तरफ निकल जाएगी, रेलवे ट्रैक से होते हुए आप कठौता की तरफ जाएंगे। ये देखिए टावर A, सपोज हम ये टावर A है, टावर B ये वाला है, ये दोनों होंगे ABC, ठीक है। हाँ, ये और ये में बेसमेंट रहेगा और यहाँ वाले में बेसमेंट नहीं रहेगा, स्टिल्ट रहेगा। और इन्हें बेसमेंट प्लस S यानी कि बेसमेंट प्लस स्टिल्ट एंड 19 स्टोरी की बिल्डिंग रहेगी इनमें, और इसमें सिर्फ और सिर्फ रहेगा स्टिल्ट रहेगी, इसमें बेसमेंट नहीं रहेगा। बाकी गार्ड रूम, सब स्टेशन, स्विमिंग पूल सब दिया हुआ है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। ये है क्लस्टर प्लान। मैंने बताया था कि ये वाला 1 2 और ये 3 फ्लैट्स हो जाएंगे, उसके लिए एक ये लिफ्ट है, सामने की तरफ देखेंगे पैसेंजर लिफ्ट है यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये अच्छा ऑप्शन दिया है प्राधिकरण ने कि 3 मकानों के लिए 3 लिफ्ट दे रहे हैं ये। और बिल्डर्स के पास जाएंगे, प्राइवेट बिल्डर्स, तो वो कम लिफ्ट देते हैं, ये तो मेरे को पता है। कहाँ गए ये लिफ्ट? से आप यहाँ पर आए, यहाँ से आप इस घर में घुस गए अपने घर में, यहाँ से आप यहाँ चले गए, यहाँ से ये 30 मकान में गए। सो सिर्फ यही इंटरकनेक्टेड रहेंगे, बाकी नहीं रहेंगे। ये वाला अब मैं समझाऊँ, क्योंकि अब लॉटरी से मिलना है। ये देखने में अच्छा लग रहा है क्योंकि फुली वेंटिलेटेड रहेगा चारों तरफ से। इसकी ये बैल्कनी ओपन रहेगी, ये बैल्कनी ओपन, यहाँ से भी ओपन रहेगा। ये यूनिट प्लान मैंने आप लोगों के लिए स्क्वायर फीट में लेके आया हूँ। हर जो रूम की साइजेस है स्क्वायर फीट में लिया है। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि आपका सर्वेंट रूम हो गया 8.85 इंटू 7.87 हो जाएगा। mm में देखें 27 इंटू 2400 mm हो जाएगा। और स्क्वायर फीट में यहाँ पर डायमेंशन दे दी मैंने, 13x25 का ड्राइंग एंड डाइनिंग का एरिया हो जाएगा। इसी तरीके से आप बेडरूम में देखेंगे तो 11.8 इंच
एंड 14 साढ़े 14 फीट के करीब मास्टर बेडरूम रहेगा ये वाला। वॉशरूम 1 2 3 4, तो 3 BHK 3 वॉशरूम सर्वेंट एंड वॉशरूम रहेगा इसमें। ठीक है, जहाँ जहाँ वॉशरूम के बगल में ये दिख रहा है ये वाला तो इलेक्ट्रिकल हो जाएगा, बाकी यहाँ पर शाफ्ट हो जाएंगे ये वाले, जहाँ से पाइप जा रहे हैं और जहाँ से वेंटिलेशन होगा। तो ये आप यूनिट प्लान 3 BHK एंड सर्वेंट को आप रख सकते हो अपने लिए रिकॉर्ड के लिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बिल्टअप एरिया आ रहा है 1883 आ रहा है ये वाला, ये भी ध्यान रखिएगा यूडीएस में कैलकुलेट करने में, इसको हम ध्यान रखेंगे या एक आइडिया देके समझाऊंगा यूडीएस क्या होता है। ये एक प्राइस लिस्ट बनाई है, कैलकुलेशन किया है जो कॉमन रहेगा सब लोगों के लिए। बेसिक प्राइस 217 स्क्वायर मीटर, तो बेसिक प्राइस तो आ गया 1,13,00,000 आ गया। इसका आप 12% निकालेंगे, ये फ्री होल्ड हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल प्राइस आ जाएगी, यानी कि 1,26,60,000 रुपये। ठीक, लेकिन रजिस्ट्रेशन अमाउंट तो 5% दे रहे हैं जनरल लोग, तो और यहाँ रिजर्व वाले जो देंगे 2.5% देंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट है। जब आप जमा करेंगे, एक लॉटरी होगी यहाँ पर, और लॉटरी के 45 दिन में अगर आप जमा करेंगे प्राधिकरण को तो आपको 6% का डिस्काउंट मिलेगा। फिर 60 दिन में सारा पेमेंट जमा करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 5% का, और 4% का 90 दिन में मिलेगा। सो 95% आप जमा कर दो, 45 डेज में 6% का डिस्काउंट अवेल करो। इन्होंने यहाँ ये मेंशन नहीं किया है कि आप हमें पूरा जमा कर दो, ये सब कर दो, तो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो बट आपको डिस्काउंट मिलेगा। इंस्टॉलमेंट कर दिएगा, इन्होंने इंस्टॉलमेंट भी कहा है कि अगर आप हमें इंस्टॉलमेंट देते हैं तो हम उसमें इंटरेस्ट फ्री आपसे चार्ज करेंगे। ये देखिए, इफ़ द ऑप्शन ऑफ पेमेंट इज इंस्टॉलमेंट, तो 36 यानी कि 3 साल का, हर 3 महीने में 12 × 3 आपको हर 3 महीने पेमेंट करनी है। तो ये हो जाएगा आपका इंटरेस्ट फ्री दे रहे हैं, तो आप इस पर भी ऑप्ट कर सकते हैं। प्लॉट में थे तो मैं लोगों से कहता था कि आप डाउन पेमेंट कर लो, वहाँ पर इसमें करेंगे इंस्टॉलमेंट में तो आपको DP डाउन पेमेंट का डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर GST की बात हो रही है, और GST अगर बिल्डर होते प्राइवेट तो मैं ज़रूर कह देता कि आपको इतना GST देना पड़ेगा। तो यहाँ टोटल कॉस्ट के अलावा एक GST अमाउंट भी आएगा जो प्राधिकरण आप लोगों को इंटीमेट करेगा कि हम कितनी GST ले रहे हैं, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन थोड़ी अलग होगी। 5% ले रहे हैं या 6% ले रहे हैं या उससे ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये प्राधिकरण बताएगा GST। इसीलिए मैं GST को ओपन रख रहा हूँ, GST के बारे में हम बात नहीं करेंगे अभी। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि पीरियड ऑफ 5 years हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर हैंडिंग ओवर पोजीशन ऑफ द फ्लैट, यानी कि 5 साल का समय है पोजीशन ऑफ फ्लैट का है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम 36 महीने में इसको बना देंगे, हम ये भी कह रहे हैं 36 मंथ कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट विद इन 36 मंथ हम कर देंगे, लेकिन हम 5 साल तक आपको हैंडओवर दे सकते हैं। ये है, ये इसका इंटरप्रिटेशन आप लोग कर सकते हैं कि पोजीशन हैंडिंग ओवर पोजीशन ऑफ फ्लैट एंड कंस्ट्रक्शन विद इन 36 मंथ। ठीक है, अगर आपको फ्लोर का चेंजेस करने हैं, सपोज आप लोअर फ्लोर्स में आना चाहते हैं, लोअर का मतलब हो गया कहाँ गया 5% ऑफ द सेल प्राइस पर फ्लैट फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर फ्लैट, एंड फर्स्ट फ्लोर का आप जाएंगे तो आपको 3% आपको पेमेंट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर आपको फ्लोर चेंज करना है तो फ्लोर का जो चार्जेस है वो आपसे ले लेंगे। ठीक, ये इंपॉर्टेंट था समझने के लिए। और यहाँ पर कहा है कि पार्किंग का जो एरिया है वो हम इस सुपर एरिया में ऐड नहीं है। ठीक, सुपर एरिया जो आ रहा है 217 स्क्वायर मीटर प्लस पार्किंग का एरिया होगा। कितना एरिया होगा ये आपके रजिस्ट्री में मेंशन होगा, और फिर यूडीएस में भी आएंगे हम इसके बाद। अब आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं आप लोगों की। रजिस्ट्रेशन हो गया है यहाँ पर, आपको सिर्फ और सिर्फ इस registration.lda-lucknow.in यही जो URL है इसी से ही आपको लॉगिन करना, यही पेमेंट करनी, सारी चीज़ आपको यही करना है। और इन्होंने ये भी कह दिया यहाँ पर कि अगर हम 33% की जो है पोजीशन ले चुके होंगे तो हम RWA फॉर्म कर देंगे, यानी कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RDA। यहाँ पर हो गया आपका 30% ऑफ अलॉटीज हैव टेकन पोजीशन एंड RWA शैल बी कंस्टिट्यूटेड एंड द कॉमन फैसिलिटी शैल बी ट्रांसफर्ड टू द RWA। ठीक, यहाँ ये हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं व्हाट इज UDS। फ्लैट में अप्लाई करना है आप लोगों को तो अप्लाई करिए, ये आपका डिसीजन है। मेरा काम आप लोगों को जानकारी देना है, और बाकी अगर आप लोगों को लोन की ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे बता दीजिएगा। फिलहाल हम आते हैं व्हाट इज़ UDS, अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड। ये जो दिख रहे हैं फ्लैट्स दिख रहे हैं, ये एरिया कवर कर रहा है। आने वाले समय में ये अगर टूट जाता है, डिसमेंटल होता है अपनी लाइफ,
जी चुका होता तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या मिलेगा? तो आपको एक लैंड पार्सल यहाँ पर वर्चुअल कह लीजिए, अभी तो वर्चुअली कहेंगे इसी वाला, अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड, इनमें से एक छोटा सा टुकड़ा आपके नाम पे हो जाए। कल बच्चे कहेंगे आपसे कि पापा ने तो ये ले लिया और हमें मिल क्या रहा है आज से 100 साल के बाद, तो वो है यहाँ पर when you buy a flat or apartment building, you are not just buying the constructed unit, you also own a proportion of land, undivided share in the total land on which the project is built. This share is called UDS. ये बहुत ज़रूरी होता है। अपने बिल्डर से, प्राइवेट बिल्डर से पूछ लीजिए, प्राधिकरण से पूछ लीजिए, क्या ये रजिस्ट्री में मेंशन है, वो एरिया रजिस्ट्री में मेंशन है या नहीं है। नहीं कर रहे हैं बिल्डर तो वहाँ अवॉइड करिएगा, क्योंकि आने वाले समय में जब तक रजिस्ट्री में मेंशन हो गया आपका, तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। आपके आने वाले समय जो भविष्य बच्चे हैं उनके लिए चीज़ क्लियर होता है कि जैसे प्लॉट लेते हैं, प्लॉट में तो ओनरशिप रहती है, आपकी ओनरशिप यहाँ पर यूडीएस में रहेगी। ठीक है, जितना ज़्यादा यूडीएस को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इंडिविजुअल बिल्टअप एरिया, जो आपका बिल्टअप एरिया है, फ्लैट का जो बिल्टअप एरिया है, और डिवाइड बाय टोटल बिल्टअप एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट, टोटल जो एरिया है एंड टोटल लैंड एरिया। सपोज यहाँ पर ये एग्जांपल के लेके मैं समझाऊंगा कि अगर ये आपका आ गया 1850 स्क्वायर फीट का आपका बिल्टअप एरिया आ गया, सुपर एरिया नहीं बिल्टअप एरिया, फिर आपका टोटल बिल्टअप एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट कैसे करेंगे, 646 मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स इनटू बिल्टअप एरिया, तो ये आपका आ गया। फिर उसको टोटल लैंड एरिया से कर लेंगे। एग्जांपल देखो, 1850 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया हो गया, टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स 646, तो 646 मल्टीप्लाई बाई 1850, तो 11,95,100 स्क्वायर फीट के करीब, तो ये आपका टोटल बिल्टअप एरिया हो गया फ्लैट्स का 646 का 11 लाख ही होगा। ठीक है, और टोटल लैंड एरिया कितना हो जाएगा, 4 लाख स्क्वायर फीट हो जाएगा। ये जो बना है ये 4 लाख स्क्वायर फीट में बना है लैंड एरिया में। इससे बहुत सी और भी कैलकुलेशन होती है, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो फिर यहाँ पर जब हमने इसको किया और इसको हमने डिवाइड कर दिया, तो आपका जो यूडीएस आ रहा है 619 स्क्वायर फीट के करीब आ रहा है। तो आपका 619 स्क्वायर फीट आज से 100 साल बाद इस लैंड पार्सल का जो होगा, इसकी कीमत सपोज आज 20 करोड़ है, और आज से 100 साल बाद के जब ये डिसमेंटल हो रहा होगा तो यहाँ तक 200 करोड़ हो गया, 300 करोड़ हो जाएगा। तो उसमें से आपको ये प्रोपोर्शन मिलेगा, 619 स्क्वायर फीट का आपको मिलेगा, ये आपका मालिकाना हक रहेगा, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, हायर यूडीएस जनरली इज बेटर होता है, मतलब जितना बड़ा यूडीएस उतना ज़्यादा प्रॉपर्टी का फ़ायदा, उतना ज़्यादा आपका रीसेल वैल्यू बढ़ती है। हाई राइज में यूडीएस आजकल रजिस्ट्री में मेंशन होता है, मुंबई में तो काफ़ी सालों से मेंशन हो रहा था, तो ये ज़रूर यूडीएस भी मेंशन करना चाहिए प्राधिकरण को। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो करना चाहिए। प्राइवेट बिल्डर्स भी देख लीजिए, छोटे शहरों में भी अगर बिल्डर्स नहीं डाल रहा है तो ज़रूर उनको डालना चाहिए। ठीक है, यूडीएस रिप्रेजेंट योर एक्चुअल ओनरशिप इन द लैंड होता है, और ये बहुत ज़रूरी है। ये देख लीजिए, बेटर रीसेल वैल्यू हो जाएगा, लीगल ओनरशिप हो गया। रीडेवलपमेंट में कभी रीडेवलपमेंट हुआ, इसको तोड़ के बनाना जा रहे हैं, तो आपकी जो यूडीएस होगी उस यूडीएस के हिसाब से ही आपको लैंड एरिया मिलेगा आने वाले समय में। ठीक, तो ये छोटा सा अपडेट आप लोगों को दे रहा था कि लेक व्यू अपार्टमेंट के बारे में आपको अप्लाई करना चाहिए। ये आपका डिसीजन अप्लाई करने का, कि हाई राइज में लेना है या फिर आपको प्लॉट लेना है। ठीक है, बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।